जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मीकांत। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल खाकी वर्दी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम संविधान को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान के इसी क्रम में हमारा चैप्टर चल रहा है संविधान का मौलिक अधिकार भाग 3 चल रहा है। और आज ये मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है, इसको समापन करने के बाद में अगला भाग आएगा जो मेरा वीडियो का, उसमें पढ़ाऊंगा आपको भाग 4, भारत के भाग 4 मूल कर्तव्यों की तरफ बताऊंगा आपको। तो जैसा कि पता है, हम अब मौलिक अधिकार में ये आर्टिकल 25 को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। अब जो आर्टिकल 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने कौमा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसे समझते हैं। ये कह रहा है धार्मिक अंतःकरण, जो हमारे अंतर्मन की आवाज है, उसको व्यक्त करने, धर्म में कोई बाधा ना हो, आबद्ध रूप से सुचारू रूप से चलता रहे, रूप से मानने के लिए आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये इसका मतलब आर्टिकल 25 का। जो मेरा अंतरात्मा कहती है, मेरा हृदय कह रहा है, मैं उसी धर्म को मानूंगा, इसमें कोई बाधा नहीं होगी, मैं उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं। ये आर्टिकल हमको 25 ये स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी धार्मिक कार्य करो, अनुष्ठान करो, उसके कारणों की स्वतंत्रता होगी, आप किसी में आपको कोई व्यवधान नहीं डालेगा। आर्टिकल 27 राज्य का मतलब यहां देश है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, आय किसी धर्म या धार्मिक कार्य से आती हो। आर्टिकल 27 बात कर रहा है, जो देश है हमारा, वो ऐसे जो ट्रस्ट चलना, आपको पता होगा, वो कोई टैक्स नहीं पे करते। जो धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक संबंध कोई कार्य होता है, वो कोई टैक्स नहीं देते, कोई कर नहीं देते हैं। ये आर्टिकल 27 कह रहा है। आर्टिकल 28 राजनीति को देश से समझा जाएगा। यहाँ पे राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कह रहा है, जो देश के सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल हमारा 28 बता रहा है। अब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार है। ये आर्टिकल 29 और 30 समझते हैं। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 29 कह रहा है। अल्पसंख्यक हैं जो हमारे देश में अल्पसंख्यक होंगे। देखो, अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं जो कम संख्या में जनसंख्या में, और बहुसंख्यक की वो ज्यादा जनसंख्या में। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, और अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, ये लोग अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 29 इन्हीं के वर्गों के हितों की बात कर रहा है। संरक्षण किया कि जो भाषा, लिपि, संस्कृति, उसको सुरक्षित रखा जाएगा, किसी प्रकार से कोई खंडन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 दोस्तों यहाँ बात कर रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। जो आर्टिकल 30 है, ये कह रहा है आप अपने मनपसंद की शिक्षा दे सकते हो, उसकी स्थापना कर सकते हो, उसमें प्रशासन कर सकते हो। ये आर्टिकल 30 कह रहा है। और आर्टिकल 31 पता है आपको, वो संपत्ति से संबंधित है, और भाग 12 में अनुच्छेद 300 में पहुंच गया है। अब आता है आर्टिकल 32, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एससी को, यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का परिवर्तन करने की शक्ति देता है। परिवर्तन मतलब उन्हें जबरदस्ती लागू कराने की शक्ति देता है, आर्टिकल 32। और यही आर्टिकल 326 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है मूल अधिकारों को लागू कराने की। अब आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और आर्टिकल 326 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो। इसमें 5 डटें दी गई हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबिस कॉर्पस, नंबर 2 परमादेश, मैंडमास, नंबर 3 प्रसेद प्रोहिबिशन, नंबर 3 उत्प्रेषण सेरियुएशन, नंबर 5 अधिकार परीक्षा क्यूओ वारंटो। ठीक है, ये है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। यार, चैनल को अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को मैक्सिमम शेयर करो। ठीक है, ताकि जो लोग हमारे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, मतलब किसी भी बी ग्रुप से लेके और डी ग्रुप तक किसी भी की विभाग की या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा ये मौलिक अधिकार था, यहाँ तक ये क्लोज हो गया। अब अगले जो लेक्चर है, उसमें मैं मूल कर्तव्य पढ़ाऊंगा, जो भाग 4 है, और भागों का क्रम हमारा यहाँ 4 तक रहेगा। उसके बाद में सीरीज चलेगी, लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।